तो बौद्धिक संपदा अधिकार देखिए, डिजाइन आदि उस व्यक्ति अथवा संस्था की बौद्धिक संपदा कहलाती है। यह अधिकार मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद, पहली लाइन फालतू है जाने पता नहीं काय डाल दी। यह अधिकार मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत उल्लिखित है। आईपीआर के महत्व को सर्वप्रथम औद्योगिक संपदा के संरक्षण हेतु पेरिस अभिसमय 1883 और स्वतंत्र तथा कलात्मक कार्यों के संरक्षण हेतु वर्ण अभिसमय 1886 में पहचाना गया। पहली बार जो बौद्धिक संपदा अधिकार है वो कौन सी संधि से आए? या पेरिस अभिसमय से याद रखना, या पेरिस कन्वेंशन, ठीक है ना, या पेरिस सम्मेलन, या पेरिस कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? ठीक है, कौन से हैं जी? औद्योगिक संपदा के संरक्षण हेतु औद्योगिक जो जीआई टैग मिलते हैं वो कौन से अभिसमय से मिलते हैं? पेरिस से। कब हुआ था? स्वतंत्रता तथा कलात्मक कार्यों के संरक्षण हेतु वर्ण अभिसमय 1886 में पहचाना गया। जी 83 में आए, ये 86 में आए। क्लियर होगा, ये दोनों याद रखना है, ठीक है। WIPO के या बौद्धिक संपदा के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 2(8) के अनुसार बौद्धिक संपदा के दायरे में निम्न विषयों से सम्मिलित अधिकार शामिल होंगे। कौन कौन से विषय होते हैं वो देखिए बौद्धिक संपदा में। कॉपीराइट, ठीक है ना, दूसरा ट्रेडमार्क, तीसरा भौगोलिक संकेतक, फिर होता है पेटेंट और औद्योगिक डिजाइन। ये सब शामिल होते हैं काय में? बौद्धिक संपदा में, ठीक है ना। और देखिए साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक कृतियां शामिल होती हैं। प्रदर्शन कलाओं के कलाकारों के प्रदर्शन, फोनोग्राम और प्रसारण, मानवीय प्रयासों के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित आविष्कार, वैज्ञानिक खोजें, औद्योगिक डिजाइन, ट्रेडमार्क, सेवा चिन्ह और वाणिज्यिक नाम तथा पदनाम, अनुचित प्रतियोगिता संरक्षण तथा औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक अथवा कलात्मक क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियों से उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, ये सारे के सारे काम में सम्मिलित होते हैं, बौद्धिक संपदा में शामिल होते हैं, जिनको हम पेटेंट ले सकते हैं या जीआई टैग ले सकते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकार ट्रिप्स के अनुसार है। जी किसके अनुसार है? वो थे बौद्धिक संपदा के अनुसार, जो विभाग है उसके अनुसार। जी किसके अनुसार है? ट्रिप्स के अनुसार। पेटेंट आता है, उसमें भी आता था। ट्रेडमार्क उसमें भी आता है, इसमें भी आ सकता है। औद्योगिक डिजाइन उसमें भी है, इसमें भी है। कॉपीराइट एवं संबंध अधिकार, भौगोलिक संकेत, व्यापारिक रहस्य, इसमें कौन सा नया जुड़ गया है? व्यापारिक रहस्य। व्यापारिक रहस्य मेरा व्यापार किस आधार पर चल रहा है, कोई मुझसे पूछेगा तो ये जरूरी नहीं है कि मैं उसे बताऊं, ठीक है ना, ये मेरा कॉपीराइट होगा। समझ में आए ना? अब व्यापारिक मतलब ये भी व्यापार है, ये किस आधार पर मैं चला रहा हूं, कौन सी मेरी मानसिकता लग रही है, किस तरीके चला रहा हूं, इस पे भी मेरा पेटेंट रहेगा, मेरा अधिकार रहेगा, ठीक है ना। पेटेंट देखिए, किसी राष्ट्र अथवा राज्य द्वारा आविष्कारों को किसी आविष्कार के सार्वजनिक प्रकटन के बदले में सीमित अवधि के लिए प्रदत्त अन्य अधिकार है। पेटेंट अधिकार की अवधि सामान्यतः 20 वर्ष है, बस ये ध्यान रखना है। कितने वर्ष है? 20 वर्ष है। पेटेंट सहयोग संधि वर्ष 1970 से संपन्न एक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कानून संधि है, जिसमें 150 से अधिक देश शामिल हैं। कब से स्टार्ट हुआ है? कितने साल के लिए? कितने देश सम्मिलित हैं ये नहीं रखना है याद, बस दो चीजें याद रखना है। पेटेंट कितने साल के लिए मिलता है? 20 साल के लिए मिलता है। कब से स्टार्ट हुआ है? बस इस संधि में वे सभी देश जो पेटेंट मैड्रिड प्रणाली, हैग प्रणाली तथा लिस्बन प्रणाली के तहत सुरक्षा चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन सी प्रणाली शामिल है? मैड्रिड, हैग और लिस्बन प्रणाली शामिल है। काय में? पेटेंट में। कुछ याद नहीं रखना है। भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित वस्तुओं, विचारों और प्रक्रियाओं को पेटेंट नहीं कराया जा सकता है। ये भारत के लिए है, ठीक है। 1970 में ये स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड में, 1970 में ये अपने इधर ले आए। क्या क्या शामिल नहीं हो सकता? परमाणु ऊर्जा संबंधित आविष्कार, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि पेटेंट में क्या नहीं कर सकते शामिल? परमाणु ऊर्जा संबंधित आविष्कार, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कृषि अथवा बागवानी की कोई तरीका, खोज, वैज्ञानिक सिद्धांत आदि, ये शामिल नहीं होंगे। काय में? इसलिए शामिल नहीं होंगे क्योंकि इससे दुनिया का भला होता है। समझ में आए ना? दुनिया के भले के लिए है ना ये। दुनिया के भले के लिए आप पेटेंट कैसे ले सकते हो कि आप छुपा के रख लो, जिनसे दुनिया का भला हो सकता है। हाँ, आपकी खोज जो आपने करी है, जिसका आपसे भला हो सकता है, आपका भला हो सकता है, वो आप रखिए। बाकी दुनियादारी के लिए जो पूरी दुनिया का भला कर सकती हैं वो ये हो गया। अब आता है कौन सा? व्यापारिक चिन्ह। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के अनुसार ट्रेडमार्क शब्द का अर्थ है एक चिन्ह
जो ग्राफीय रूप में प्रस्तुत करने योग्य हो और जो एक व्यक्ति के माल और सेवाओं को दूसरों से अलग करने में समर्थ हो, और इसमें माल की आकृति, उनकी पैकेजिंग और रंगों का मिश्रण शामिल होता है। ये कहलाता है क्या? व्यापारिक चिन्ह या ट्रेडमार्क कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रेडमार्क। टीएम लिखा रहता है ऊपर, नाम लिखा है टीएम, ट्रेडमार्क। भारत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडमार्क प्रणाली का सदस्य है। इसके लिए इसने मैड्रिड प्रोटोकॉल में अपनी सहमति दी है। तो ट्रेडमार्क कौन सी संधि से आया है? मैड्रिड से। कौन से? प्रोटोकॉल से आया है। भारत के संदर्भ में यह संधि 8 जुलाई 2013 से लागू हुई है। तो इंपॉर्टेंट है, ट्रेडमार्क भारत में कब से लागू हुआ है? भारत में ट्रेडमार्क पंजीकरण की स्थापना 1940 में की गई, जो ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कार्य करती है। ट्रेडमार्क से संबंधित गतिविधियों के 3 मुख्य पहलू हैं: ट्रेडमार्क का चुनाव, ट्रेडमार्क का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतियोगियों को की ट्रेडमार्क संबंधी गतिविधियों पर निगरानी। ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण है, नाइस समझौते के तहत किया गया है। ट्रेडमार्क में कौन सी चीज आएंगी और कौन सी चीज नहीं आएंगी, इस पे कौन सा समझौता है? और ट्रेडमार्क कौन से समझौते प्रोटोकॉल से आया है? मैड्रिड प्रोटोकॉल से आया है। और फिर कौन सा रखें और कौन सा नहीं रखें, ये किससे आया है? ठीक है, अब आता है कौन सा? औद्योगिक डिजाइन। ठीक है ना। भारत में डिजाइन अधिनियम 2000 के अनुसार, मतलब अनुसार, डिजाइन से अभिप्राय आकार, विन्यास, प्रारूप या अलंकरण, रेखाओं या वर्णों का संगठन जिसे किसी ऐसी वस्तु पर प्रयुक्त किया जाए जो या तो द्वितीय रूप में या त्रिविमीय रूप में अथवा दोनों में हो, इसे कहते हैं क्या? औद्योगिक डिजाइन। ठीक है ना। कब आया ये? 2000। औद्योगिक डिजाइन का संरक्षण आमतौर पर संबंधित राष्ट्रों से जुड़ा होता है। औद्योगिक डिजाइन के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण का कार्य हैग समझौता एवं डब्ल्यूआईपीओ द्वारा प्रशासित डब्ल्यूआईपीओ संधि के नियमों के तहत किया जाता है। तो देखो, तीनों में अलग अलग समझौते हो गए कि नहीं हो गए? पहला कौन सा था? पहला था पेटेंट के लिए कौन सा? लिस्बन, मैड्रिड और हैग। ठीक है ना। फिर आया कौन सा? ट्रेडमार्क आया। ट्रेडमार्क के लिए कौन सा आया? मैड्रिड। उसमें तो सारे सारे थे, लिस्बन भी सम्मिलित था पेटेंट में। फिर आया औद्योगिक, नहीं सॉरी, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के लिए कौन सा आया? हाँ, मैड्रिड प्रोटोकॉल। फिर आया कौन सा? इसके लिए कौन सा समझौता है? एक बार और देख लो। औद्योगिक डिजाइन के लिए कौन सा है? कहां गया? हैग समझौता। औद्योगिक डिजाइन के लिए कौन सा है? हैग समझौता। व्यापारिक चिन्ह के लिए कौन सा है? मैड्रिड समझौता। कौन सा है? कहां गया? मैड्रिड प्रोटोकॉल है। क्लियर है? वर्गीकरण किसके अनुसार है? व्यापार हो गया। फिर है पेटेंट। पेटेंट का कौन सा था? पेटेंट में सबरे थे, अंगए, मैड्रिड, हैग और लिस्बन। क्लियर हो गया? तीन ही पढ़े अब है, 4? 3। पेटेंट कौन सा है? मैड्रिड, हैग और लिस्बन। व्यापारिक चिन्ह के लिए कौन सा है? कहां गया? मैड्रिड प्रोटोकॉल है। कौन सा है? और नाइस समझौते के द्वारा इसका वर्गीकरण हुआ है। औद्योगिक डिजाइन के लिए कौन सा है? हैग समझौता है। कौन सा समझौता? चलिए मांग देख। कॉपीराइट या प्रतिलिपि अधिकार, कॉपीराइट। ठीक है ना, नाम तो सुना है ना, कॉपीराइट। कॉपीराइट का संबंध जनसंचार से जुड़ी रचनात्मक गतिविधियों के विशिष्ट रूपों से होता है। वस्तुतः इसका संबंध जनसंचार के समस्त रूपों और पद्धतियों, मुद्रित सामग्री, ध्वनि, टेलीविजन प्रसारण, सार्वजनिक प्रदर्शन वाली फिल्मों एवं सिनेमा से होता है। जैसे अपन भी जो बोल रहे हैं, ये भी कॉपीराइट में जा रहा है। ठीक है ना, वीडियो बन रही है, ये भी कॉपीराइट में जा रहा है। जो बोल रहा हूं, ये भी कॉपीराइट में जा रहा है। सब कॉपीराइट में जा रहा है। कोई अगर इसको ऐसा कैसा लाएगा तो ये भी कॉपीराइट में जा रहा है। इसका फोटो खींच के कोई पढ़ाने लगे सेम टू सेम, तो ये भी काय में जा रहा है? कॉपीराइट में जा रहा है। कॉपीराइट स्वामी के निम्नलिखित अधिकार है: पुनः प्रकाशन का अधिकार है, क्रियान्वयन अधिकार, रिकॉर्डिंग अधिकार, चलचित्र अधिकार, प्रसारण अधिकार, अनुवाद एवं अंगीकरण अधिकार, आर्थिक अधिकार। कॉपीराइट अधिकार की अवधि सामान्यतः 60 वर्ष होती है। बस ये ध्यान रखना है। कितनी वर्ष होती है? 60 वर्ष होती है। ठीक है। भौगोलिक संकेत, जीआई। भौगोलिक संकेत कुछ विशेष उत्पादों के लिए प्रयोग किए जाने वाला नाम या चिन्ह है जो एक विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति, स्थान या उद्गम को इंगित करता है। जीआई टैग को
का विनिमय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग के तहत भौगोलिक पंजीकरण द्वारा किया जाता है। कौन सा आता है? वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय आता है। जीआई किसके अंतर्गत आता है? जिसका मुख्यालय कहाँ है? सभी पता है ना, ये तो करंट में लाखों बार पढ़ लिया अपन ने। जीआई टैग का पंजीकरण 10 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। ये कितने वर्ष के लिए होता है? 10 वर्ष। भौगोलिक संकेत के प्रकार, वे भौगोलिक नाम जो उत्पाद के उद्भव के स्थान का नाम बताते हैं, जैसे दार्जिलिंग चाय सबसे पहले पंजीकृत उत्पाद कब हुआ था? 2004। गैर भौगोलिक पारंपरिक नाम जो है बताते हैं कि एक उत्पाद किसी एक क्षेत्र विशेष से संबंध है, जैसे अल्फांसो बासमती। ठीक है ना, वो नाम से हो गया, ये उत्पाद से हो गया। वो नाम है ना, क्षेत्र का नाम है ना, उसमें दार्जिलिंग नाम है, काय को नाम है, जगह का नाम है कि नहीं है, वही बता रहे हैं, स्थान का नाम बताते हैं। और ये उत्पाद का नाम बता रहा है, जो उत्पाद का है अल्फांसो बासमती। व्यापारिक रहस्य देखो, क्या रहस्य छुपा हुआ है तुम्हारे पढ़ने का, देखो। यह बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत आने वाला एक घटक है। वस्तुतः किसी कंपनी या कारोबार के लिए अति महत्वपूर्ण एवं सार्वजनिक ना की जा सकने वाली सूचना व्यापारिक रहस्य कहलाती है। ठीक है ना, जैसे तुम पढ़ते हो, याद कर ले तो एक सेकंड में सब चीजें, बगल वाले पूछ पूछ के रह जाता है, बताते हो क्या? नहीं, क्योंकि आपने क्या पढ़ रखा है? व्यापारिक रहस्य। सारे नियम लगाते हो आप। ठीक है ना। व्यापक तौर पर व्यापारिक रहस्य में विक्रय विधियां, वितरण विधियां, उपभोक्ताओं से संबंधित सूचनाएं, प्रचार रणनीति, ग्राहकों एवं आपूर्तिकर्ताओं की सूचियां तथा विनिर्माण प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। ऐसी सूचनाओं को कंपनी या कारोबार के अधीन कुछ महत्वपूर्ण लोगों को छोड़कर अन्य सभी से गुप्त रखा जा सकता है। व्यापारिक रहस्य भेद से संबंधित सूचना को लीक करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान होता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन देखिए अब तो WIPO की स्थापना मूलतः बौद्धिक संपदा से संबंधित कार्यों से निपटने के लिए वर्ष 1967 में की गई। ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इस साल बहुत चला है, 2023 में बहुत चला है WIPO, पूछ सकता है इसके बारे में। स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1967 में। 1970 में अस्तित्व में आया तथा 1979 में संशोधन हुए। इसमें स्थापना हुई, दुनिया के सामने कब आ गया? 70 में। और फिर संशोधन कब से चालू हो गए? देखो, ये तो पूछेगा नहीं, ये पूछेगा नहीं, ये पूछेगा। अगर ये नहीं देगा तो ये लगाना है आपको। ठीक है ना। इस संगठन का कार्यालय कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। क्लियर हो गया यहाँ पे। WIPO संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनंत सरकारी संस्था है जो यूएनओ के संस्थानिक तंत्र के रूप में 1974 में शामिल की गई। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य हैं। बस ये इंपॉर्टेंट है। कितने देश हैं? 193। भारत 1975 में इसका सदस्य है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके तहत वर्तमान में 26 अंतरराष्ट्रीय संधियां आती हैं। कितनी संधियां आती हैं? ठीक है, क्लियर हो गया। कब स्थापना हुई? 1967। भारत कब शामिल हुआ? 1975। मुख्यालय कहां है? कितनी संधियां शामिल हैं? कितने देश शामिल हैं? सब जान गए तुम। प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। 26 अप्रैल को मनाया जा रहा है। क्लियर हो गया। आओ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। ट्रिप्स का पूरा नाम क्या है? पढ़ें, पेपर में आ सकता है। सम्मान देवतनक। दोबारा पढ़ो। याद हो गया? इसके अनुसार अभी हमने शुरुआत में क्या देखे थे? 6 अधिकार आए थे कि नहीं? व्यापारिक रहस्य इसी में छुपा हुआ है। ठीक है ना। ट्रिप्स में व्यापारिक रहस्य एक बार और हो जाए फुल फॉर्म। क्लियर हो गया? हाँ। ट्रिप्स एग्रीमेंट 1995 में अस्तित्व में आया। कब आया? 1996 में WTO तथा ट्रिप्स समझौते के क्रियान्वयन में सहयोग हेतु एक समझौता हुआ। यह कानून तथा नियमों की एक अधिसूचना है। ट्रिप्स समझौता के क्रियान्वयन में WIPO की भूमिका होती है। इसमें विवाद का निपटारा WTO की विवाद निपटारा समिति के द्वारा किया जाता है। ट्रिप्स का पूरा नाम पढ़ ही लिया है। ट्रिप्स को 94 में G8 या GATT के सभी देशों के हस्ताक्षर के साथ पूरा किया गया। छोड़ो से। इसका अनुपालन WTO की स्थापना के पश्चात प्रारंभ हुआ। भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में क्रियान्वयन एवं नियंत्रण के लिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हमारे इधर कहां से कंट्रोल होता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग DIPP जिम्मेदार है, जबकि कॉपीराइट मानव संसाधन मंत्रालय के नियंत्रण अधीन है।
ठीक है ना। तो दो चीजें हैं, बौद्धिक संपदा कौन से विभाग में आ रहा है और कॉपीराइट कौन में आ रहा है, मानव संसाधन। याद रहेगा, गर्दन तो पूरी मटक जाते, याद रहे पेपर तक, है ना। WIPO द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 40 है। इंपॉर्टेंट क्या, सम्मान दे दिया करे, एक एक सब बुलवाए कहा, पढ़ो सब एक बार और। बहुत बढ़िया राधा, एक बार तुम पढ़ो, पूरी क्लास से आवाज आ जाए। अब सुने, पढ़ो। लग रहा है ना व्यक्ति सोने जा रहा है, सो जाओ अब। कैसे पढ़ते हो यार तुम, पता है ज्यादा तेज बोलने से क्लास आने आलस भग जाता है, लेकिन तुम आलस बुला लेते हो। एक बार और हो जाए, पढ़ते ही नहीं बने। अभिजीत पढ़ एक बार अच्छे से। हाँ राजा पढ़ दो एक बार। अलग ही लग रहा है, बिल्कुल सोते ही आए हो, सोते ही जाओगे भाई। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बौद्धिक संपदा अधिकार, देखो थोड़ा मध्य प्रदेश पढ़ा दें अब। आओ, मध्य प्रदेश ने पेटेंट एवं डिजाइन फाइलिंग में सकारात्मक सुधार किया है। भारत में फाइल और स्वीकृत पेटेंट की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। भारत में फाइल पेटेंट की संख्या वर्ष 2017-18 में 47,854 से 22.25% बढ़कर 2020-21 में 58,503 हो गई, जबकि वर्ष 2017-18 में मध्य प्रदेश में स्वीकृत पेटेंट 190 से बढ़कर 20-21 में 398 हो गया। इसमें 109.47% की वृद्धि हुई है। क्लियर हो गया। मध्य प्रदेश में 17-18 की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है, 109.47%। मतलब राष्ट्र से भी आगे निकल गए हम। राष्ट्र का कितना है, कहाँ गया राष्ट्र, आया राष्ट्र, हाँ 22.25%, और हमने कितनी बढ़ोतरी की है, तो आप समझ रहे हैं ना, पेटेंट लेने में आगे निकल गए कि नहीं। इस आंकड़े के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि मध्य प्रदेश ने अपनी पेटेंट फाइलिंग दर में वृद्धि व सुधार किया, जो अब राष्ट्रीय वृद्धि दर से 87.22% अधिक है। क्लियर है, दो ही कर लो याद, माइनस कर ली पेपर में जाके। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों का क्रियान्वयन एवं नियंत्रण मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है, MSME द्वारा किया जाता है। क्लियर हो गया। वाणिज्य मंत्रालय कर रहा था, और उसका कॉपीराइट का कौन कर रहा था, और यहां कौन कर रहा है, MSME। क्या आपको क्लियर हो गया। मध्य प्रदेश को प्राप्त GI टैग। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के रूप में भारत ने वस्तुओं के भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 को अधिनियमित किया, जो 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ। भारत में सबसे पहला GI टैग पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को वर्ष 2004 में दिया गया, सबको पता है ना। फरवरी 24 तक प्रदेश को कुल 19 GI टैग प्राप्त हो चुके हैं। अब तक मध्य प्रदेश में कितने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जिनमें से मध्य प्रदेश को 16 उत्पादों, एक विभाग संत रविदास हस्तशिल्प एवं विकास विभाग प्रदेश का पहला विभाग जिसे भारत सरकार द्वारा GI टैग प्रदान किया गया, ठीक है ना, पढ़ लो इसे। संत रविदास हस्तशिल्प कला एवं विकास विभाग प्रदेश का पहला विभाग जिसे भारत सरकार द्वारा GI टैग दिया गया। हमेशा हमने वस्तुओं को देखा है, ये विभाग को मिला है, ठीक है ना। तथा दो उत्पादों के लिए संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश प्लस महाराष्ट्र नागपुर संतरा, ठीक है ना, दोनों को एक साथ मिला है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश महोबा का देसावरी पान GI टैग प्रदान किया गया है। दो ऐसे उत्पाद हैं जो दो राष्ट्रों को एक साथ मिले हैं, ठीक है। एक विभाग है जिसे GI टैग मिला है। टोटल कितने उत्पाद हो गए, 19। क्या आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। मध्य प्रदेश का GI टैग प्राप्त 3 उत्पाद ऐसे हैं जिन्हें लोगो प्राप्त हो चुका है। क्या हो चुका है, लोगो। मध्य प्रदेश का पहला GI टैग अशोकनगर की चंदेरी साड़ियों को वर्ष 2005 में प्रदान किया गया। क्लियर है। बालाघाट जिले को 2 GI टैग मिल चुके हैं। कृषि क्षेत्र मध्य प्रदेश को निजी में 3 GI टैग मिल चुके हैं, निजी क्षेत्र में कृषि में।
ठीक है। नीमच का नंदना प्रिंट, पहले तो यही इंपॉर्टेंट हो गया, नंदना प्रिंट किससे संबंधित है, तो नीमच से। इंदौर का पोहा खाया होगा, ले चलेंगे। अलीराजपुर जोवट की पुंजा दरियों की भविष्य में जीआई टैग मिलने की संभावना है। मध्य प्रदेश पेटेंट कार्यालय का क्षेत्राधिकार मुंबई शाखा के अंतर्गत आता है। देख रहे हैं कहां से कंट्रोल हो रहे हैं, मुंबई। भोपाल ही लगाते तुम, मुंबई आता तो हंसते। मुंबई, मध्य प्रदेश का मुंबई से कहां संबंध। ठीक है ना, तो क्या आंसर होगा, मुंबई। मध्य प्रदेश में पेटेंट सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें हैं कि यदि पेटेंट राज्य में स्थापित स्टार्टअप के लिए प्राप्त करना हो, इसमें अधिकतम 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। सरकार कितनी की सहायता करती है, 5 लाख। ठीक है। मध्य प्रदेश का बौद्धिक संपदा सुविधा केंद्र इंदौर में स्थित है। कहां पर, इंदौर। बौद्धिक संपदा कहां पर है, इंदौर में। इसका उद्देश्य एमएसएमई उद्योगों को बौद्धिक संपदा से संबंधित जानकारी देना है। आओ चार्जेस देख लो कितने रुपए लगेंगे अगर आपको अपने ऊपर लेना है जीआई टैग। तुम भी तो कॉपीराइटर हो, तुम्हारा जैसा कौन है, कोई है तुम्हारा जैसा, बिल्कुल ही अद्वितीय हो, कॉपीराइट लगा है। ठीक है ना। पेटेंट कितने साल के लिए मिलता है, 20 साल। कितने रुपए लगेंगे, 1750। ठीक है ना। कॉपीराइट लाइफ टाइम ऑफ ऑथर कितना, 500 रुपया। डिजाइन 10 प्लस 15, लगभग 15 साल के लिए मिलता है, 1000 रुपया। और ट्रेडमार्क अनलिमिटेड, रिन्यूअल आफ्टर 10 ईयर। ठीक है ना, 5000 रुपया। और जीआई टैग कितने के लिए, 10 साल के बाद आप रिन्यूअल कराओगे तो 5000 रुपये इसके लगेंगे। ठीक है, बता दिया है ना, बाकी पढ़ा तो सब दिया ही है भाई, समय से ना पूछें आपसे। वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश के स्टार्टअप को प्राप्त पेटेंट देखिए, सिस्टम एंड मेथड मोबाइल हेल्थ केयर, इसे जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है ना, स्टार्टअप है ये। इलेक्ट्रा केमिकल वेस्ट न्यूट्रिएंट एनालिसिस, और ये कौन सा है, गौडवारा डिवाइस पीवीटी लिमिटेड, मेडिटेशन डिवाइस है। ये मध्य प्रदेश के स्टार्टअप है जिन्हें जीआई टैग मिला है। अभी याद रख लेना, 4 ऑप्शन आते हैं, 3 जी लिख रहे हैं, कौन सा नहीं है ये पूछेंगे, कौन से हैं ये पूछेंगे। ठीक है ना, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। खत्म हो गया, कौन सा, क्या पढ़ रहे थे, बौद्धिक संपदा अधिकार पढ़ रहे थे, क्या आपको क्लियर हो गए।